हेलो एंड वेलकम अर्जुन। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा क्या पढ़ लो इस बचे हुए दिनों में ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जा सके। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी में, जिनको पढ़ करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो एग्ज़ाम में। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि ये पीडीएफ जिसमें ये सारा कंटेंट लिखा है वो सारे का सारा आपको मिल सके। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब और ज्वाइन करके रखो, ताकि ये जो पीडीएफ है आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के बाद हम भेज देंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, टॉपिक्स लिखे हैं जिनको आपको पढ़ना है एग्जाम से पहले, और यकीन मानो 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएगा, इस टॉपिक से बाहर जरा भी नहीं जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप भूल जाओगे कौन सा टॉपिक था, किसमें क्या पढ़ना था, किसमें क्या नहीं पढ़ना था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता दूं कि हमने जीरो टू हीरो नाम की सीरीज शुरू की है हमारे ऐप पर, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे, जो कि आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ जीरो टू हीरो सीरीज वाले कोर्स में मैं बता दूं, वहाँ पर आपको 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे सबसे, जो कि हर जगह आपको मिल जाते हैं, लेकिन कहीं और सही से नहीं मिलेंगे। सही से मतलब कभी 1 साल का मिल जाएगा, दूसरे का मिल जाएगा, तीसरे का नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सारे हमने इकट्ठे एक जगह पर रख दिए हैं। उसके बाद में पिछले 10 सालों के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो उनको हमने चारों सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट थे उनको ढूंढ करके सिलेक्ट करके कॉपी करके वहां पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला पेपर हो गया, 10 साल के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद कुछ मॉडल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम के लिए, और जो हमने 10 साल के पेपर्स बताए ना, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको, जो कि और कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। और इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो सीरीज, और इसमें मात्र 49 रुपीज में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। तो जल्दी से नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए, और ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए हम अपनी इस बात को शुरू करते हैं वीडियो को, कि भाई इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा नहीं है। और वाकई में यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने देखा है बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या परेशानी है। भाई इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, इतने बढ़िया तरीके से लेकर के आ रहा हूँ, भाई आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई साल नहीं गया होगा जिस साल आपसे नर्वस सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस को ना पूछा गया हो। अब नर्वस सिस्टम में अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में आपसे स्पाइनल कॉर्ड पूछा जाएगा, गया है, स्पाइनल कॉर्ड पूछे जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं वह पूछा जाता है, कभी कभी उनके नाम भी बोल देता है, इनलिस्ट करो उनके नाम। तो आपको जो स्पाइनल, ये स्पाइनल बोलो, क्रैनियल नर्व्स हैं बच्चों, क्रैनियल नर्व्स के 1 से लेकर के 12 तक उनके नाम भी याद कर लेना कोशिश करो। ठीक है, सर्कल ऑफ विलीज, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जो भी सर्कल ऑफ विलीज है यानी कि ब्रेन की सप्लाई जो करता है, ठीक है, उस पाथवे को समझना है आपको, उस प्रोसेस को समझना है और उसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला सेरिब्रम से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लोब्स एंड हेमिस्फीयर के ऊपर, एंड सेरिबेलम के ऊपर पूछा जाता है। किसके ऊपर? सेरिबेलम। ये नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी में यहाँ इन टॉपिक से बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। स्पाइनल कॉर्ड देखो, अब देखो ये सेरिब्रम, लोब एंड हेमिस्फीयर है, ये हमेशा अगर पूछा जाएगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे यानी कि लॉन्ग फॉर्म में। सर्कल ऑफ विलीज भी हमेशा लॉन्ग फॉर्म में पूछा जाएगा। स्पाइनल कोड, क्रेनियल नर्व्स, ये हमेशा शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, जो कि 3 से 5 नंबर के होते हैं। लेकिन वहीं पर जो हमने भी बात किया सेरिब्रम, लोब्स एंड हेमिस्फीयर का, ये हमेशा आपका किसमें बात पूछा जाएगा? 15 नंबर की या 10 नंबर के क्वेश्चन में। और अब हम फिजियोलॉजी में बात करें, इसी चैप्टर की फिजियोलॉजी में घुस जाए कि भैया जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजी के
कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व। अब देखो ये फिजियोलॉजी में जो क्या कहते हैं फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व है, ये आपसे 3 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है। किसमें, 3 से 5 नंबर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जो अगला टॉपिक है उसका है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बाहर रिपीटेड है बहुत सारे एग्जाम्स में। आप किसी भी स्टेट के एग्जाम को उठा के देख लो, चाहे आरयूएचएस का उठा लो, महाराष्ट्र का उठा लो, यूपी का उठा लो, एमपी का उठा लो, सब में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है। सीएसएफ भी बहुत बार इंक्लूडेड है। इवन अगर आप किसी भी पेपर को उठा कर देख लो, मैक्सिमम टाइम में आपको सीएसएफ के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। किसका, सीएसएफ के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ब्रैंकियल प्लेक्सस के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ब्रैंकियल प्लेक्सस को भी याद करके जाना। ये क्वेश्चन हमेशा 10 से 15 नंबर में आता है। रिफ्लेक्स आर्क वर्सेस रिफ्लेक्स एक्शन, इस टॉपिक से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। और साइनेप्स भैया महा इंपॉर्टेंट। अगर आप पूछो कि भैया आपने जितना पढ़ाया है अभी बताया फिजियोलॉजी में, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है पूरी फिजियोलॉजी में, सबसे ज्यादा साइनेप्स है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व है, और सीएसएफ। सबसे इंपॉर्टेंट की बात की एकदम एकदम साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये क्वेश्चन दो के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी लिम्बिक सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है ही। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, फिजियोलॉजी ऑफ पेन को मैं बोलूँ कि एक साइड में अगर आप थोड़ा सा रख करके सोचो कि भाई अगर आप छोड़ भी दो तो भी चलेगा, लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ये एकदम महा वाले इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हो तो भाई आप पाप कर रहे हो। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप पाप कर रहे हो, और इस पाप को करने से बचो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई करो। अभी आपके पास 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। हमारे जीरो टू हीरो सीरीज में आओ, 49 रुपीज में नर्सिंग गुरुकुल में एनरोल करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ठीक है, ठीक है। इवन वहां पर नोट्स भी अवेलेबल है, जो कि मैं भी बताना भूल गया था। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पे अगर हम आते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात करें। एनाटॉमी में आपका ब्लड और उसके कंपोनेंट्स याद करो, हार्ट की वॉल्व्स को पढ़ो, उनको याद करो, क्लॉटिंग फैक्टर्स, कास्केड सीरीज जो है अगर है आपके सिलेबस में, कास्केड सिस्टम कास्केड सीरीज, तो उसको याद करो। क्लॉटिंग फैक्टर्स को आपको क्लियर तरीके से कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, किस सीक्वेंस में वर्क करते हैं, और कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत ही क्लियर तरीके से याद होना चाहिए आपको। और ये क्लॉटिंग फैक्टर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। लाइक अगर आपके एग्जाम में दिमाग फिरा एग्जामिनर का, तो लाइक बड़े क्वेश्चंस को बनाने का, तो क्लॉटिंग फैक्टर से वो बना सकता है, और क्लॉटिंग फैक्टर थोड़े बड़े क्वेश्चंस में माना जाएगा, और हो सकता है शॉर्ट में भी करके दे दे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट यानी कि कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी वगैरह के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं। लेकिन नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एनाटॉमी देखा किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, लेकिन अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके फिजियोलॉजी में इसी चैप्टर के सर्कुलेटरी सिस्टम के फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, यानी कि बीपी जो कम ज्यादा होता है, आपको पता है, इसको पढ़ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी, ये महा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी है। अब देखो एक एग्जामिनर क्या करेगा, इस क्वेश्चन को घुमाएगा, इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर देगा कि भाई ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के बारे में डिस्क्राइब करो, एंड फैक्टर अफेक्टिंग बीपी जो है उनको लिखो। इस प्रकार से करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आप अटक जाओगे। तो आप अटको ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, चलो आगे। अयोटा एंड इट्स ब्रांचेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्डियक सर्किल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बहुत ही क्लियर तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक पर नोट्स आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे वहां से मैसेज कर सकते हो। और हमारे ऐप में भी ये सुविधा है कि आप वहां से डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, हमें बोल देना भाई इस टॉपिक पर हमें शॉर्ट नोट्स दे दो, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐप में एनरोल हो जाओ जल्दी से। ठीक है,
कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये कार्डियक साइकिल के बाद अगर महा इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो भाई ये रहा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें एसो नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ फिश एंड पुरकिंजे फाइबर आता है। कंडक्टिंग सीक्वेंस है, ठीक है, हार्ट बीट कंडक्शन का सीक्वेंस था इसमें, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मसल ऑफ रेस्पिरेशन। और ये मसल ऑफ रेस्पिरेशन जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया, मसल ऑफ रेस्पिरेशन क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आप बताओ कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, डिस्क्राइब करो उसको अच्छे से, इफ पॉसिबल तो डायग्राम भी बनाओ। लंग्स एंड एल्वियुलर सेल्स के बारे में भी बहुत बार एनाटॉमी पूछा गया है। ब्रांकियोपुल्मोनरी सेगमेंट के बारे में भी एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है, और लेकिन ब्रांकोपुल्मोनरी सेगमेंट थोड़ा कम पूछा जाता है। लेकिन आपका ये जो 2 पॉइंट्स बने, मसल ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स एंड एल्वियुलर सेल्स है, ये बहुत बार पूछा गया। एंड लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। वैसे भाई यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने क्या बोला है कि लास्ट टाइम में अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स को लो, अगर पूरा चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इन टॉपिक्स को पढ़ लो अच्छे से, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अब इसी चैप्टर में ब्रीथिंग रेस्पिरेशन वाले में अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ के जाओ, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और भाई कई बार पूछा गया भाई। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वेंटिलेशन महा इंपॉर्टेंट है अगर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन वाली चैप्टर से पूछा जाए। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये कर्व जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिक से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इन टॉपिक्स को ही लेकर के आया हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हुए हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये महा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस टॉपिक से, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक से अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो भैया मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है। हैं तो सारे, लेकिन ये चार के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको छोड़ने ही नहीं है आपको। नेक्स्ट अगर हम आ जाए स्केलेटन सिस्टम में, कि अगर हम स्केलेटन सिस्टम में बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है बच्चों, तो देखो स्केलेटन सिस्टम में आपका ज्वाइंट्स, अब एनाटॉमी में सबसे पहले देखेंगे ज्वाइंट्स में साइनोवियल ज्वाइंट्स बहुत बार पूछा गया, वॉल एंड चैकन ज्वाइंट्स हमेशा पूछा जाता है। हिप ज्वाइंट, ये वो ज्वाइंट्स के नाम मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछे गए हैं, कई बार और लगातार पूछे गए हैं। तो वही मैंने कहा है, मैं वही टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आया हूँ जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिनसे नहीं पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को मैंने छुआ भी नहीं हूँ, उनसे उनको मैं यहाँ पर ले करके भी आपसे आपके लिए नहीं लाया हूँ, ठीक है, कि भाई आप ऐसे टॉपिक्स को क्यों ही पढ़ो जिनसे आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बोन्स की बात करें तो ह्यूमरस, फीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, सेल ऑफ बोन्स, लिगामेंट एंड टेंडल, आर्टिकुलर सरफेसेस। अब बात करें कि भाई इस एनाटॉमी में भाई क्या इंपॉर्टेंट है, भाई देखो ज्वाइंट सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं जितने भी यहाँ पे ज्वाइंट्स मैंने लिखे हैं, साइनोवियल, वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एंड लास्ट में उसके बाद हिप एंड ज्वाइंट हमने लिखा है। तो यहाँ पर ये तीन के तीनों जो ज्वाइंट है ना बच्चों, तीन के तीनों महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक भी ज्वाइंट आपको नहीं छोड़ना है। और अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स में भाई क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स महा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमरस एंड फीमर इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ बोन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पढ़ना आपको है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बाकी अगला लिगामेंट वर्सेस टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकुलर सरफेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे मूव करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ऐसे टॉपिक बताइए भैया कि जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। एनाटॉमी में बात करें लिवर क्वेश्चन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिवर की एनाटॉमी के बारे में और उसके लोब्स के बारे में लिखिए। पैनक्रियाज के बारे में पूछा गया, पैनक्रियाज को आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए। स्टमक के बारे में एंड सप्लाई एंड रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पैनक्रियाज भी पूछा जाता है, ये हॉट टॉपिक्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट पे बात करें, नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मिसेंट्रीज मुझे थोड़ा कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार पूछा गया है। जीआईटी की हिस्टोलॉजी
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार नहीं, मेजरली अगर आप देखोगे मैक्सिमम पेपर्स को उठा के देखोगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हिस्टोलॉजी कई बार पूछा गया है। ठीक है, बाकी मैंने क्या कहा कि जो पीडीएफ मैं लेकर के आया हूँ, ये पूरी एनालाइज की गई है लास्ट के 5 ईयर्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर के आया गया कि भाई अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ लो, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाए एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में, डाइजेशन इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ लिवर। अब फंक्शन ऑफ लिवर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज में यहाँ पे जो रह गया है बाइल के बारे में, बाइल के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो, बाइल क्या है, कहाँ पर बनता है, कहाँ पर स्टोर होता है। इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगले टॉपिक पे रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो भाई रीनल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, किडनी के बारे में बहुत पूछा जाता है, एंड एनाटॉमिकल रिलेशंस ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन महा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रीनल सिस्टम में एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो मैं बताऊं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, एंड यूरिन फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में आएगा। जो कि अब हम देखेंगे कि ये जो आपका रीनल सिस्टम है, तो रीनल सिस्टम की फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो बताऊंगा। तो भाई ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जीएफआर, यूरिन फॉर्मेशन, मिक्चुरेशन, रिफ्लक्सेस, ये तीन के तीनों पॉइंट हैं जिनसे कई बार नहीं बार बार और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हर स्टेट, अगर यूपी में नहीं तो एमपी में, एमपी में नहीं तो राजस्थान में, राजस्थान में नहीं तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, किसी न किसी स्टेट में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगले टॉपिक पे इंडोक्राइन सिस्टम अगली यूनिट आती है। और इंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी में अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपसे पूछा गया है, थायराइड पूछा गया है, एड्रिनल पूछा गया है, एंड हाइपोथैलेमस पूछा गया। इसके बाहर बहुत ही कम कोई ऐसा ग्लैंड है जिसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा गया हो। और वहीं पर अगर हम बात करें कि भाई इंडोक्राइन सिस्टम की जो फिजियोलॉजी में आप हमसे कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो अगर हम बात करें कि इंडोक्राइन जो आपका ये चैप्टर है, इंडोक्राइन यूनिट है, उससे अगर फिजियोलॉजी में बात करें तो हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन है उनके बारे में पूछा जाता है, पूछा गया है। थायराइड हार्मोन के बारे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, एंड फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो भाई बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की जो संभावना है बहुत है, बहुत है। चलो अगला देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एनाटॉमी सबसे पहले देखेंगे। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट, और उसके फेजेस, हार्मोन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ग्लैंड उसका स्ट्रक्चर एंड उसका भी मिल्क रेगुलेशन, यूट्रस के लिगामेंट्स, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस, ब्रूको जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis तो भाई आपको पता है कि क्लास 12 से ही सबका फेवरेट रहा है एग्जामिनर्स का कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis देने का, और यहाँ पे आपका फेवरेट बना हुआ है एग्जामिनर्स का। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना 15 नंबर में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को 15 नंबर में देना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। आपको पता है ये बचपन वाले सवाल है, 11 12 वाले सवाल है। ठीक है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये तो आपसे पूछे जाते रहे हैं 11th में भी, 12th में भी, और यहाँ भी पूछे जाएंगे। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, सेंसरी ऑर्गन्स में अगर एनाटॉमी में देखें तो आई, ईयर, स्किन, थर्मो रेगुलेशन, ये जो 4 टॉपिक है इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एंड फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी में विजन साइकिल, विजुअल मैकेनिज्म, ऑप्टिक पाथवे, हियरिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिनसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे थोड़े से कम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनसे एग्जाम में पूछे गए, लेकिन थोड़े थोड़े कम पूछे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं पूछे गए हैं, पूछे गए हैं, लेकिन इनके पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। तो इनको भी थोड़ा सा बस देख लेना है आपको। क्या क्या देख लेना है मैं बताता हूँ कि सेल साइकिल पढ़ लेना, टिश्यूज कौन कौन से, टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, इससे बाहर मत पढ़ना, टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम से मत पढ़ना, बोन हीलिंग कैसे होती है, टिश्यू रिपेयर कैसे होता है, ये शॉर्ट शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन 2 से 5 नंबर वाले हैं।
ठीक है। कार्टिलेज टाइप्स पढ़ लेना, कार्टिलेज के जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज होता है, इनके टाइप्स जो हैं ये पढ़ लेना और बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लिखे लिम्फोसाइट्स को पढ़ना, उनके क्लासिफिकेशंस को पढ़ना, हार्ट के साउंड्स को पढ़ लेना, लब एंड डब को पढ़ना, कब कौन सी प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन से वॉल के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है, उनको पढ़ लेना। गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या होता है, कहाँ से होता है, कौन कौन से एसिड्स निकलते हैं गैस्ट्रिक सेक्रेशन के दौरान में, उनको पढ़ लेना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको पढ़ लेना। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है एंड कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, उनको पढ़ लेना। ईसीजी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्शन पोटेंशियल वर्सेस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी पढ़ना। इरेथ्रोपोसिस स्टेजेस एंड फैक्टर्स को पढ़ना है। एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड मूवमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपसे में भी पूछा जा सके कि भाई 15 नंबर में भी पूछ दे। ठीक है, बहुत बार देखा है मैंने, 1-2 बार को देखा है। टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, उसमें भी पेल्विक फ्लोर मसल पढ़ लेना। सेल मेम्ब्रेन पढ़ना थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ भी दो, मत पढ़ो सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन नहीं पूछा जाएगा। अनीमिया पूछा जा सकता है, मूवमेंट ऑफ थंब पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा मूवमेंट ऑफ थंब। ठीक है। टंग्स के बारे में, टंग के जो पैपिले होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। सेलिब्री ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ब्रोकास एरिया के बारे में थोड़ा कम ही पूछा जाता है। वर्निकेज एरिया के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो वर्निकेज ब्रोकास एरिया की जगह वर्निकेज एरिया जो है उसको पढ़ के जाना, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हाउ टू यूज दीज शॉर्ट्स नोट्स इन एग्जाम, तो इसमें देखो नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव सिस्टम में 10 मार्क के क्वेश्चन आपसे आते हैं जो मैंने टॉपिक बताए हैं। और बीपी रेगुलेशन, कार्डियक साइकिल, जीएफआर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनसे 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। और 2 मार्क्स में आपसे डेफिनेशन, डिफरेंसेस एंड शॉर्ट नोट्स की लिस्टें आपसे पूछी जा सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ऐसा क्या पढ़ लो, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ लो तो आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और चैनल पे अगर आप नए थे तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लिया होगा, ताकि आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वैसे तो मुझे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी थोड़ा कम ही आता है, लेकिन टॉपिक डिस्कस मैं कर सकता हूँ। लास्ट के जो प्रीवियस ईयर्स में जो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आए हैं उनको मैं डिस्कस कर लूंगा। भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन आए इनको आप पढ़ लो। और हमारे 0 टू हीरो जो बैच है 49 रुपीज़ भी नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम बात डिस्कस करेंगे एनाटॉमी नहीं, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।